बीजू जनता दल के रुकन पार्लियामान मुजीबुल्लाह साहब आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। जनता दल ने यानी बीजेडी ने ऐलान किया है कि वो वक्फ के मामले पर जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मौक़िफ़ का, मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है उसका साथ देगी। और उनके जो रुकन पार्लियामान है मुजीबुल्लाह साहब उन्होंने मुस्लिम पर्सनल का जो जलसा हुआ था, एहतजाजी जलसा हुआ था, उसमें भी तकरीर की थी और बरमला ऐलान किया था कि हम जो है इस बिल को किसी भी हालत में पास नहीं होने देंगे। मुजीबुल्लाह साहब, ये जो आपके पार्टी में जो तब्दीली आई, अब तक जो गुज़िश्ता 10 साल में आप बीजेपी की हिमायत करते रहे, लेकिन अचानक ये तब्दीली क्यों आई? नहीं, देखिए, तब्दीली नहीं आई है। हमारा रुख एक ही है। हम लोग, हमारा पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है बीजू जनता दल, जिसके नेता नवीन पटनायक है। और हम लोग हर वक्त सबको, सब धर्म को, सब वर्गों को हम लोग इज्जत देना सीखें और किसी का कोई धर्म के विरोध में जाना हमारे पार्टी का नियत नहीं है या हमारी पार्टी का पॉलिसी नहीं है। और खास करके वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, ये डायरेक्ट मुसलमानों के खिलाफ है और उसमें दखल अंदाजी है जबरदस्ती सरकार का। तो इसको वक्फ बिल को अपोज करने के लिए हमारे नेता नवीन पटनायक हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं और आगे चल के अगर बिल कभी आएगा तो हम लोग जरूर इसको अपोज करेंगे पार्लियामेंट में। तो आपने जो है, आपके नेता ने की क्यों ये जो है बाकायदा स्टडी की इस बिल की कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या क्या मामला क्या जी, तो इसमें संविधान का मामला भी आ रहा है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको सबको समान अधिकार दिया है संविधान में। इसका मामला भी आ रहा है। माने लोग जबरदस्ती हमारे कौम के अंदर घुस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ऐसा ये गलत बात है क्योंकि हमारे वक्फ जो हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, वक्फ के लिए जो जमीन दिया था, वो अच्छे काम के लिए दिया था। कोई कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने, मदरसा बने, बच्चे लोग पढ़े या हॉस्पिटल बने, अच्छे काम के लिए जो लोगों के काम आ सकता है, पब्लिक का काम आ सकता है, इसके लिए दिया गया था। उसको इन लोग अचानक चाहते हैं कि वो दूसरे कुछ फॉर्मूला करके अलग मेंबर जो दूसरे कौम के मेंबर इसमें घुसा के वक्फ को कुछ प्रॉब्लम खत्म करने का प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये प्राविधान उन लोग रख रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको टोटल अपोज करें। अच्छा, आप जानते हैं कि आपको असेंबली के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट मिले थे आपकी पार्टी को, फिर भी बीजेपी जो है पावर में आई। फिर आप लोगों की तरफ से एक इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन भी दी गई है कि यहाँ गड़बड़ हुई है, ऐसे इस गड़बड़। देखिए, ये तो बात सच है। बीजू जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है उड़ीसा में। हमारे पॉलिटिकली कुछ छोटे मोटे गलतियों के लिए उन लोग सत्ता में आ गए, वरना उनका आधार नहीं है कि लोग उनको कभी भी बीजेपी को वोट दिए नहीं है। लोग तो बोलते हैं हम लोग वोट नहीं दिए, ऊपर वाले को मालूम क्या हुआ है, अलग बात है। लेकिन इंशाल्लाह जो जनता का राय है उसको हम मानते हैं, आगे चल के हम लोगों के लिए काम करेंगे।